हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 का सबसे पहले आप डायग्राम जान लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 9.14 क्वेश्चन नंबर 5 में, और फिगर 9.14 जो दिया हुआ है वो इस साइड दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये। क्लियर? तो जो हमारा क्वेश्चन 5 का डायग्राम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। फिगर 9.14 में दिया हुआ है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू एम एक हाइट है जो कि एस आर पर है। क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। क्यू एन भी हाइट है जो कि पी एस पर है। अब इन्होंने बोला इफ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आप अगर पी क्यू आर और एस वाले इस पैरेललोग्राम को देखेंगे तो एस आर आपको कहां पर दिख रहा है? यहां से एस और यहां से आर। तो ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है एस से लेकर के आर तक, ये जो दी हुई है ये 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो पहला तो ये चीज इन्होंने स्पेसिफाई कर दी हमारे लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए दिया हुआ है एंड क्यू एम इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। अब क्यू एम कहां पर है? तो ये है क्यू से लेकर के एम तक, ये जो दिया हुआ है वो 7.6, ये ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन है 7.6, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले इन्होंने हमसे दो पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। पहले पार्ट में बोला इन्होंने फाइंड ए द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया निकालो। सेकेंड पार्ट में बोल दिया है कि क्यू एन बताओ अगर पी एस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम सॉल्यूशन जब आप अपनी कॉपी में करेंगे या फिर जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये डायग्राम आपकी आंसर शीट में भी बनाएं। क्लियर? ये बहुत जरूरी होता है कि मेंसुरेशन या फिर पेरीमीटर एंड एरिया वाला जो भी क्वेश्चन आता है अगर उसमें डायग्राम है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो डायग्राम बनाना ही बनाना है आपकी आंसर शीट में। तो इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इसके मैं दो डायग्राम्स बनाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते चलिए। पी क्यू आर एस जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको भी करना है आपकी कॉपी में। सबसे पहले पी क्यू आर एस में हमारे लिए क्यू से लेकर के एम तक ये जो लेंथ गई है क्यू एम वाली, ये देखिए ये यहाँ पे एम लिखा हुआ है। पहला डायग्राम तो मैं ये बना रहा हूं। अब क्यू एम की वैल्यू, ये क्यू एम की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है जो कि इन्होंने दी हुई है 7.6। देखिए यहाँ पे 7.6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.6 जो कि मेरी एक हाइट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल भी देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। क्लियर? इसके बाद इसी से रिलेटेड मैं ये आधा डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाली लेंथ मैंने अभी नहीं बनाई है। क्लियर? इसके बाद एस आर की भी लेंथ मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में एस आर की लेंथ कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। तो यहाँ पे मैं एस आर भी लिख देता हूँ। एस से लेकर के आर तक की ये जो 12 सेंटीमीटर मेरे पास गिवन है लेंथ। क्लियर है? अब मुझे, क्योंकि ए वाले पार्ट में मैं ए वाला पार्ट ही कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये मैं लिख देता हूं फॉर्मूला सबसे पहले। ये आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अब बेसिकली अगर मैं ये पर्टिकुलर पैरेललोग्राम की बेस की बात करूं, अगर मैं हाइट ये लेकर के चल रहा हूं तो बेस मेरी कौन सी हो जाएगी? ये। अगर हाइट क्यू एम है तो उससे रिलेटेड बेस कौन सी हो जाएगी? एस आर हो जाएगी। क्लियर? याद रखेंगे आप, जो भी आपकी हाइट होगी उससे एसोसिएटेड ही आपकी बेस होगी। क्लियर है? तो बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बेस कौन सी ले रहा हूँ? एस आर ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाली अगर मैं बेस ले रहा हूँ तो हाइट मेरी कौन सी है? क्यू एम है। क्लियर? आप चाहें तो ये क्यू एम और एस आर ना लिखते हुए डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो ये एस आर की वैल्यू जो 12 है और क्यू एम की वैल्यू 7.6 है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब इसको आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा पी क्यू आर एस का।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटर होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का नाम भी लिख दें PQRS। क्लियर। इसके बाद 12 इंटू 7.6 हम साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है तो पहले पॉइंट को हटा करके ही आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 76 मतलब 12 इंटू 76। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 + 1 7। क्लियर। इसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 7 2 जा 14, 7 in जा 7 + 1 8, तो 7 + 4 11, तो 1 कैरी 1 इधर। क्लियर। और 8 + 1 9, 912 आ रहा है अगर मैं पॉइंट को हटा करके इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो। अब मुझे पॉइंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे आंसर में भी पॉइंट कुछ इस तरह लगाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रहे, तो मैं 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। क्लियर। तो 91.2 आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आ जाएगा? 91.2। लेकिन इसकी यूनिट भी आपको लिखनी पड़ेगी जो कि रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये रहा हमारा ए पार्ट। अब मुझे करना है बी पार्ट। अब आप अगर ध्यान से बी वाले पार्ट को देखेंगे, देखिए इन सबको मैं हटा देता हूं। अगर आप ध्यान से बी वाले पार्ट को देखेंगे तो इसमें आपके लिए बोला है क्यू एन निकालो। अब क्यू एन क्या है मेरी? ये है क्यू एन, एक मेरी हाइट है। अब अगर मैं इसी पैरेललोग्राम में ये वाली हाइट लेकर के चल रहा हूं तो इससे एसोसिएटेड मेरी बेस भी मुझे लेनी पड़ेगी, तो ये बेस हो जाएगी PS या फिर SP। क्लियर। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे। अब मैं फिर से क्या करूंगा, दोबारा ये डायग्राम बनाता हूं और आपको मैं बताता हूँ। इस वाले सेकंड वाले डायग्राम में मैं ये वाली हाइट अब नहीं लूंगा क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर। तो मैं पार्ट्स में डिवाइड कर करके इस पैरेललोग्राम का आंसर निकाल के बता रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए मैंने सेकंड वाले पार्ट के लिए ये डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पे मुझे नीड किस चीज की है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डायग्राम स्पेसिफाई करूंगा जो कि मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे मुझे QN निकालना है। अब QN के लिए मेरे लिए कौन सी वाली हाइट चाहिए पड़ेगी? ये वाली। तो मैं ये वाला बस इस PQRS पैरेललोग्राम में बना लेता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर QN मुझे निकालना है। इसी के साथ साथ अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास PS की वैल्यू है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और तो क्वेश्चन में देखूं तो PS मेरा ये है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, PS की जगह ये वाली जो PS वाली मेरी जो हाइट है ये कितनी है मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो मेरी नीड थी मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्राम ये क्या कर लिया है, बना लिया है। यहाँ पे अब मुझे क्योंकि QN निकालना है, N कहाँ पर है? ये रहा मेरा 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये है मेरा N। अब QN निकालने के लिए, क्योंकि QN तो मेरी हाइट है, अब इस हाइट से एसोसिएटेड मेरे पास बेस भी दी हुई है। क्लियर। तो क्यों ना मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करके निकालूं। तो क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये मैंने लिख दिया। ये मैं जानता हूं बेस इनटू हाइट होता है। क्लियर। अब अगर मैं बेस PS ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बेस PS ले रहा हूं तो मैंने यहाँ पे PS लिख दिया, तो इससे एसोसिएटेड हाइट मेरी कौन है? QN है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं? QN। क्लियर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी भी वही है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। क्लियर। क्योंकि अभी भी तो PQRS है, तो यहाँ तो एरिया थोड़ी ना चेंज होगा मेरा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS अभी भी 91.2 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह क्या डाल दूंगा? 91.2। यहाँ पे मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह पे डाल देता हूँ 91.2। क्लियर है। अब मेरे पास PS की तो वैल्यू ऑलरेडी है जो कि है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा? देखिए 91.2 तो मैंने डाल दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस PS की जगह पे मैं डाल रहा हूँ 8 सेंटीमीटर या फिर 8, और ये QN का QN लिख दिया। अब बस आपको करना क्या है, इसको डिवाइड कर देना है। फिर इसको आपको क्या कर देना है? डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 8 उस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 91.2 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू QN। क्लियर। अब इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे आप बताइए मुझे, थोड़ा सा सोचिए किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पॉइंट हटा दो। क्लियर। आप अगर पॉइंट को भूल करके डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे देखिए 912 बन जाएगा अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा, और यहाँ पे 8। क्लियर।
अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 वन जा मेरा हो जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, ये वाला 1 नीचे आया, 8 वन जा 8 अगेन, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा मेरा, 8 4 जा मेरा हो जाएगा 32, 32 में से 32 गया, कुछ नहीं बचा, तो 114 आ गया। क्लियर। तो जब मैंने पॉइंट को भूल करके डिवाइड किया तो मेरा आ रहा है कितना, 114 आ रहा है, 114। क्लियर, इक्वल्स टू क्यू एन। लेकिन मुझे पॉइंट को भी अब क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो यहाँ पे भी जब मेरा आंसर आया तो मुझे पॉइंट कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद एक नंबर रहे। क्लियर। तो मैं इस वाले, देखिए 4 है ना, पीछे से पॉइंट के बाद एक नंबर रहे। क्लियर। तो यहाँ पे 11 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा, तो 11.4 आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है ना, तो ये इस तरीके से आपको लगा देना है। तो यहाँ से मेरी क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई, 11.4 सेंटीमीटर। 11.4 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई क्यू एन की। क्लियर। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। इधर से हमारा बी पार्ट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पार्ट। क्लियर। तो इधर पे सबसे ज्यादा डाउट इसलिए रहता है बच्चों को कि जिससे रिलेटेड उसकी हाइट होती है उसी से रिलेटेड उसकी बेस भी होती है। क्लियर। इधर पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में 2 हाइट दी है और 2 बेस दी है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन हमें डील करना होता है। इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।